Bismillahirrahmanirrahim. Everyone who's watching this live, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी लाइव था थोड़ी देर पहले, लेकिन मेरे पास आज बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमान हैं। मुझे रैप अप करना पड़ा क्योंकि ये हम चीज़ आज मिस नहीं कर सकते। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मोहम्मद इदरीस फारूक। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेनर हैं, उसके अलावा अफिलिएट मार्केटर हैं और फ्रीलांसर हैं। तो सबसे पहले फारूक साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी टू द वा शो। जी वालेकुम अस्सलाम and thanks for inviting me on your show, Shakil Saab. I am a big fan of you and recently your current project is really good and जो आपने मुझे बताया था कि what is in your mind for a mega success project. So all the best for you. Inshallah you will achieve your goals. थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। और आप जैसे वो क्या कहते हैं हीरो की मुझे तलाश है जो खास तौर पे लोगों को सिखा सकें। इशू क्या है, मैं जरा इस इंटरव्यू के शुरू में लोगों को थोड़ा बता सकूं। अभी मैं आपको क्या कहते हैं एक दो सवाल करूंगा अपनी देर में। मैंने ये शेयर करनी है अभी लिंक, मैंने कई चीजों जगहों पे। अच्छा, मेन चीज है हमारा जो आज का मकसद है इस इंटरव्यू का, खास तौर पे नौजवान जो हैं और प्रोफेशनल्स इवन दे वांट टू कम टुवर्ड्स ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। मुझे पता है, आपको पता है कि यार खुला पैसा है, अगर आपको समझ आ जाए ना कि खुला पैसा है इसमें, लेकिन दे स्ट्रगल। उन्हें समझ नहीं आती यार मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं फ्रीलांसिंग करूँ, मैं अफिलिएट मार्केटिंग करूँ, मैंने अपना स्टोर खोलना है, मैं एजेंसी खोल लूँ फेसबुक की, मैं ट्रेडिंग करूँ, क्या करूँ, तो वो उनको समझ नहीं आती। हमारा सिंपल सा आज टारगेट है और जो मौजू है वो ये है कि $3,000 हर शख्स, ओबियसली फॉलोइंग आफ्टर फॉलोइंग द गाइडलाइन, कैसे कमा सकता है। और आपने एक्सप्लेन करना है, लेकिन उस सवाल को आंसर करने से पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड नॉलेज बताएं, अपनी हिस्ट्री बताएं, ताकि लोग समझ सकें कि आप कौन हैं और किस तरह इसमें इन्वॉल्व हुए। जहाँ तक बात है $3,000 की, उसको मैं ज़रा ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। It's a bit very low income if you are working on online. $3,000 is per month की बात करूँ. Here people are making $3,000 a day. So उसके मतलब ज़रा हम डिटेल में बात करेंगे. मेरा जो इंट्रोडक्शन है, आई एम बेसिकली फ्रॉम IT बैकग्राउंड. मैंने BS कंप्यूटर साइंस किया था, उसके बाद मैं MS कंप्यूटर साइंस किया. बैंक में चला गया क्योंकि वाले साहब बैंक में थे, बड़ी आसानी से जॉब मिल गई, सीधी सी बात है. और नेटवर्क्स में जॉब मिल गई. मैं बेसिकली CCNA सर्टिफाइड भी हूँ. शायद जो लोग CCNA 4.0 सर्टिफाइड भी हूँ. मैंने राउटिंग एंड स्विचिंग भी किया हुआ है. तो मैं UBL में ना, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में मैं नेटवर्क संभाला करता था. कोई मेरे पास 19-20 ब्रांचेस थी. इस फील्ड में कैसे आया, एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, मैं अक्सर शेयर करता होता हूँ कि इट वाज वेरी टेरिबल कंडीशन. उन दिनों मैंने एक बिजनेस करने की कोशिश की, कॉस्मेटिक्स कंपनी चलाने की कोशिश की. सम रीज़न इट मतलब वो टोटली क्लैप्स हो गई. और उसके बाद ये हुआ कि बिजनेस में बहुत हैवी लॉस हुआ, अराउंड अबाउट 4 मिलियन प्लस. और वो सारा लोन क्रेडिट कार्ड्स पे लिया हुआ था. तो इसे वो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही आसमान से ज़मीन पर आ गए थे. मतलब 100 रुपीज के भी मोहताज हो गए थे. तो वन ऑफ माय फ्रेंड एक दिन उसने मुझे कहा कि यार मेरे पास आया, और मैं स्टोरी ये ऑलरेडी भी शेयर कर चुका हूँ लेकिन आपके कष्ट में. तो उसने मुझे कहा कि यार दिस आई नीड ए जॉब इन योर बैंक. मैंने कहा यार तुम्हारी अपने लोन्स हैं, तुम्हारी फैमिली. कहते हम भी लॉस में थे, तो अब मुझे जॉब चाहिए. ठीक है, 20,000 में स्टार्ट होती थी UBL में जॉब. वहाँ पर जो भी आप सर्विस ऑफिसर आता था तो 20,000. मैंने कोशिश की ताल्लुक, लेकिन नहीं हो सकी. तो वो भी मेरे पास नहीं आया. 6-7 माह बाद वो दोबारा आया, कहता यार कंपनी अकाउंट खुलवाना है. मैंने कहा अच्छा, खैरियत है. कहता भाई यार कुछ छोटा मोटा काम शुरू किया तो कंपनी अकाउंट खुलवाना है. तो मुझे पता था कंपनी अकाउंट के लिए एक अच्छी बैंक की रिक्वायरमेंट होती है. तो कोई 2 माह बाद उसने 2-3 माह बाद मुझे कहा कि यार एक काम करो, मुझे ना बैंक स्टेटमेंट दे दो. अच्छा, बड़ी मजे की बात है कि 200 रुपए बचाए उस बंदे ने. 200 रुपए थे. अगर आप कंपनी अकाउंट से स्टेटमेंट निकलवाते तो बैंक 200 रुपीज चार्ज करता था. क्योंकि मैं बैंक का एम्प्लॉय था, उन्होंने मुझे कहा कि यार आपको तो फ्री. मैंने पूछा भी नहीं, मैंने खुद ही प्रिंट निकाल लिया. जब मैं प्रिंट निकाल रहा था ना, तो बैंक के बड़े 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 प्रिंटर्स होते थे, तो प्रिंट निकाल रहा था, उसकी वो स्टेटमेंट में देख ही जा रहा था. कहीं लाख रुपए की ट्रांजैक्शन है, कहीं 2 लाख की है, कहीं 1.5 लाख की है, कहीं 50,000 की है.
7-8 लाख रुपए महाना की ट्रांजैक्शन, मैं खुद हैरान। जब ये 6 माह पहले ये बंदा मेरे पास आया था कि मुझे 20,000 की जॉब लगा दो, अब ये 7-8 लाख रुपए कमा रहा है। सो दैट वाज अ शॉक फॉर मी। तो मैं भी उन दिन जरा कंडीशन में था कि यार कोई हाथ पांव मार रहा था कि अपने फाइनेंसिंग को सीधा करने के लिए। लोन बहुत चढ़ गया था और काफ़ी सारे इश्यूज थे। तो वो मेरे पास स्टेटमेंट लेने आए, तो मैंने बस ऐसे ही बातों बातों में पूछा करते क्या हो। कहा तो यार ऑनलाइन काम स्टार्ट किया उसने, फैसलाबाद से था। तो मैंने कहा यार, कह दफ्तर आना फिर तुम्हें बताऊंगा। मैं उसके एक दिन ऑफिस चला गया बहाने से, तो उसने मुझे बिठाया, उसने कहा मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो मैंने उसके ना दफ्तर का साइज और टीम गिनने शुरू कर दी। बैंकर तो था, तो आपको पता काउंटिंग की तो आदत होती है। तो 27 लोग बैठे हुए थे उसकी टीम में ऑफिस में। तो आया वापस, मैंने कहा यार ये बताओ कि ये करते क्या हो तुम? कहते यार वो ऑनलाइन काम करते हैं। मैं कहा वो जो डाटा एंट्री वगैरह करते हैं, एड्स वगैरह पोस्ट में? कहता नहीं नहीं, हम एसईओ का काम करते हैं। अच्छा, वो लफज मेरे लग गया। और फिर मैंने कहा यार इनको सैलरी कितनी देते हो? कहते 10,000 रुपए देता हूँ हर बंदे को, और कुछ मैनेजर्स उनको ज्यादा थे। भाई मैंने बैठे बैठे काउंट किया कि 2,70,000 रुपए तो ये बंदा सैलरी दे रहा है महाना। बाद जनरेटर भी लगा हुआ है, लाइट भी है, एसी भी लगे हुए हैं, तो बिजली का भी खर्चा मिला के 3-4 3.5 लाख एक्सपेंस है, तो 3-4 लाख रुपए प्रॉफिट भी कमा रहा है। मैं कहा इसके पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी आ गई है, कौन सा ऐसा नुस्खा आ गया कि 6 माह में जो बंदा 3 से 4-5 लाख रुपए कमाना शुरू कर गया। एनीवेज, मैंने उसे अपने कंडीशन बताई। मैंने कहा यार मुझे भी काम की नीड है। उसने कहा तुम्हें क्या आता है? मैंने कहा यार मैं थोड़ी इंग्लिश अच्छी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम से मैं पढ़ा हुआ था सारा, तो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी थी, इंग्लिश ग्रामर भी अच्छी थी। तो उसने कहा अच्छा एक काम कर, एक तुझे आर्टिकल देता हूँ, या लिख के दिखा। उसने मुझे विंडोज 2007 के ऊपर ना आर्टिकल लिखने को दिया, मैंने लिख दिया। अच्छा मजे की बात है, वो मैंने 90% कॉपी पेस्ट किया था, थोड़ा थोड़ा जोड़ के, कभी उधर से उठाया उधर से उठाया। मैंने उसको भेज दिया, उसको मैंने आर्टिकल लिख के भेज दिया। तो 2-3 दिनों बाद मैंने उससे पूछा, मैं क्या पसंद आया आर्टिकल? डरते डरते कहता है कि हाँ यार आर्टिकल ठीक है, तो आप मजीद मेरा काम कर, मैं तुम्हें एक और लिस्ट दे रहा हूँ। अच्छा, उसने आर्टिकल नहीं चेक किया था, उसने बाद में मुझे बताया। मैंने मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि तेरा आर्टिकल चेक कर सकूं। तो मैंने कहा चल बंदा काम कर रहा है, इसे लगा लो। एंड शकील भाई मुझे 70 रुपए उस आर्टिकल के मिले थे। अगर $70 या 70 रुपए? 70 रुपए, 70 रुपीज। अच्छा। और उसके बाद उसने मुझे तकरीबन 6 माह काम दिया। वो 70 से 6 माह बाद 140 रुपीज पे चला गया। मेरा महीने का 6,000 के करीब बनता था, 6,000 से 10,000 के करीब। अच्छा, तो वो जो 70 रुपीज थे ना, वो एक्चुअली लाइफ चेंजर थे फॉर मी। और वो जो एक समाल जॉब थी ना जो मैंने करके दी, उसने मुझको फिर जो है ना इस ऑनलाइन फील्ड में ले आया। ठीक है, फिर मैंने फाइवर पे काम स्टार्ट किया, मैंने ओडेस्क पे काम स्टार्ट किया जो अब अपवर्क है। एंड 2011 में मैंने फाइवर पे काम स्टार्ट किया, और 2011 में ही मैं टॉप रेटेड सेलर बन गया था फाइवर पे। छोटे मोटे तजर्बे करते रहा हूँ बीच में। तो बस तब से ये स्टोरी स्टार्ट हुई है। अल्लाह का शुक्र है, लोन्स भी उतारे, घर भी बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं इन अदर वर्ड्स कहूँ कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अल्लाह ने दी है, तो दैट्स इट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फनल्स वगैरह पे काम करता हूँ। लोकल इंडस्ट्री में तो जरूर मैं ट्रेनिंग्स वगैरह देता रहता हूँ, लेकिन वो भी फनल ही होती है, उन लोगों को समझ नहीं आती। जो मार्केटर्स हैं उनको समझ आती है कि ये ट्रेनिंग जो है ना वो बेसिकली फनल का पार्ट है। तो आई एम ए फनल एक्सपर्ट, मैं फनल्स पे काम करता हूँ, मैं इंटरनेट ईमेल्स पे काम करता हूँ। तो इस तरह की चीजें आजकल चलती हैं, जिसे करें ऑटोमेटेड इनकम को जरा ऑटोमेट कर लिया है। ठीक है, जबरदस्त। बस बाय द वे मैं वो उस पर ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वो नॉलेज का होता है ना। क्योंकि जो मेरी फील्ड है, मेरी कंपनीज यहाँ काम करते हैं ज्यादातर, वो हम फनल्स से ही करते हैं, कोर्सेज सेल करना या जो भी कोई भी आपकी चीज है। तो अब जरा लोगों के लिए इसको थोड़ा आसान अल्फाज में मैंने ये क्या करना क्या है कि स्टेप बाय स्टेप, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है। लोग इतने इतने जबरदस्त के यार टॉप के बंदे हैं, वो कह रहे हैं केड़ा बिजनेस करिए। तो मैं उनको आसान सा कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर तो एक्सपीरियंस नहीं है ना प्रीवियसली, तो या फ्रीलांसिंग से शुरू करोगे या एफिलिएट मार्केटिंग से शुरू करो। लेकिन मेरे अपना 100% कॉन्सेप्ट की, मैं यहाँ लंदन में बैठा हूँ पिछले 15-20 साल से, और मुझे वो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में वो चीज कैसे होगी। मसलन पहले सवाल यहाँ से शुरू करते हैं कि पेमेंट कैसे होगी। अगर फर्ज करें एफिलिएट मार्केटर, मुझे पता है मैंने लाखों हजारों बनाए हैं जो क्लिक बैंक है, ठीक है, सीपीए से भी, और फिर बाकी और चीजें हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस। लेकिन
पाकिस्तान में बैठा एक अगर क्लिक बैंक करता है तो उसको पेमेंट कैसे मिलेगी? तो पेमेंट का सिस्टम उनको क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट? मैं शकील भाई एक बात इसका निचोड़ दूं आपको, इसका सारी जो मैं अपनी लाइफ से इसका सारा निचोड़ निकाला। मैंने आज जो भी सक्सेस ली है, जो इस वक्त जिस सक्सेस लेवल पे, तो उसमें एक बात, वो जो दोस्त था ना जिससे मैंने काम स्टार्ट किया था, उसने एक बात की थी। उसने कहा दिस, तू पैसे जिधर मर्जी कमा ले, तेरी पेमेंट्स मैं हैंडल कर लूंगा। मतलब वो कहता था अगर अमेरिका का भी क्लाइंट है, अगर तुम्हारा जर्मनी का भी क्लाइंट है, तेरी सारी पेमेंट्स जो है ना वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगी, मैं तुम्हें लोकल कैश दे दिया करूंगा। ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है, ये पेमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ कि जो पेमेंट्स होती है ना, ये जो पेमेंट्स प्रोवाइडर जो भी नेट पे बैठे हुए हैं, पेपैल हो गया, पेनियर हो गया, आप बाकी हर दुनिया के साथ झूठ बोल लो, हर एक के साथ फ्रॉड कर लो, इनके साथ कभी फ्रॉड ना करो। ठीक है, इनको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो ना, वो एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो जो आपकी ट्रू इन्फॉर्मेशन है, जो एक्यूरेट, उसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी जब भी कभी इशू आएगा। हम जहाँ शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसलिए ये पेमेंट्स का ज्यादा इशू आता है। ठीक है, हाँ अगर हमारे पास डायरेक्ट पेमेंट के मेथड्स हैं तो हमको उनको यूज करना चाहिए। फ्रीलांसिंग मार्केट में तो अब माशाल्लाह काफी पेमेंट्स के मेथड्स आ चुके हैं। ठीक है, बट स्टिल पीपल वांट्स, क्योंकि अगर आप आउटसोर्स करते हो ज्यादा तो पेपैल का इशू है यहाँ पर कंट्री में। दूसरी बात पेमेंट मेथड के बाद, यहाँ पर जो पाकिस्तान में, अगर मुझे इंडस्ट्री में हो गया तकरीबन 5 साल टीचिंग इंडस्ट्री में। मैं 2014 में जबरदस्ती, मुझे एक यूसुफ भाई थे, उन्होंने इस टीचिंग इंडस्ट्री में लेके आए थे। मेरे फाइवर पे अच्छा खासा काम चल रहा था उस वक्त, तो फाइवर से ही वो मुझे पकड़ के लाए थे इधर। तो तकरीबन 4-5 साल से जो मैंने देखा है यहाँ पर, जो हमारे पास ना, अगर मैं एक निचोड़ निकाल दूं इस सारी बात का, हमारे पास नॉलेज का ना समुंदर है। हमें हर चीज तकरीबन नेट पे फ्री मिल जाती है। ठीक है, यूट्यूब से मिल गई, क्रैक्ड कोर्सेज से उठा लिया, यूटेमी के कोर्स उठा लीजिए। आपकी डायरेक्शन जो है ना वो फिर ऐसे हो जाती है। ठीक है, आपका फोकस ये है, लेकिन आप कभी इधर घूम रहे हैं, आप कभी इधर घूम रहे हैं, आप कभी इस तरफ चले गए। क्योंकि कल एक अदरीस भाई का स्क्रीनशॉट आया एफिलिएट मार्केटिंग का $10,000 का, मैं एफिलिएट मार्केटिंग सीख रहा हूँ। कल इस्माइल भाई ने 5,000 अमेजोन का पोस्ट कर दिया। अब हमने अमेजोन, क्योंकि मेरे पास एक्सेस जो है बड़ी आसानी से अवेलेबल है ना। मैंने गोरों को टीच करता हूँ, फॉरेनर्स पीपल को, दे ओनली हैव वन कोर्स। उन्होंने एक कोर्स परचेज किया होता है, एक मेंटोर होता है, और जो कह रहा होता है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड बिलीव मी, द सक्सेस ऑफ उनका जो सक्सेस राज है वो उनकी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं है, वो सीधा फोकस करते हैं। ठीक है, मैं जहाँ जो भी आपके लिसनर हैं, जो मेरे भी हैं, उनसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ, यार एक काम पकड़ लो, अच्छे तरीके से कर लो, उसकी जो इनकम आए उससे आगे काम। मतलब मैं 2011 से स्टार्ट किया था, आई मेड लाखों डॉलर कमाए। मैं 2014 तक फेसबुक पे ही नहीं था, मैं फेसबुक यूज ही नहीं करता था, बहुत कम यूज करता था, बिल्कुल ही। जैसे ये तो मैं ट्रेनिंग में आया तो मैंने फेसबुक स्टार्ट की। उस वक्त मेरा एक ही होता था, सुबह उठता था, फाइवर खोलता था, फाइवर की मुझे ऑर्डर्स आ रहे थे, काम करते थे, सारा दिन लगे रहते, रात को बंद किया अपनी फैमिली के साथ, दैट्स इट। मुझे फाइवर के अलावा पता ही नहीं था कोई और दुनिया में चीज भी होती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ यही है। अब पाकिस्तान में हर बंदा एडसेंस का एक्सपर्ट है, हर बंदा फ्रीलांसर है, पाकिस्तान में हर बंदा प्रोग्रामर है, पाकिस्तान में वी आर जैक ऑफ ऑल्स एंड मास्टर ऑफ नन। अगर आपने स्टार्ट करना है, पिक वन निश, और वो कौन सी होगी? वो पैसे वाली नहीं होगी, वो होगी जो आपको पसंद है। ठीक है, वो नहीं होगी जो स्क्रीनशॉट देख के आप आए, वो नहीं होगी किसी मेंटोर ने कहा कि ये कर लो। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आप कोई पिक निश नहीं कर सकते, देन फाइंड अ मेंटोर, वो फिर जो के उसके ऊपर फिर लगे रहें। ये मेरा सिंपल सा पॉइंट है। मैं एग्री करता हूँ इससे। जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, मुझे मैसेजेस आते हैं, अब वो मैंने छोटा सा एक ग्रुप बनाया मेगा सक्सेस पाकिस्तान के नाम से, जहाँ ये है कि आप जैसे लोगों को पकड़ूं जो टैलेंटेड हैं, जिन्होंने डेप्थ में गए हुए हैं ऑनलाइन बिजनेस के, और लोगों को बताऊं ये हीरे हमारे पास हैं, इनको फॉलो करो, इनसे सीखो। सो एनीवे, बहुत ज्यादा मुझे मैसेजेस, एक दिन मैं रात को बैठा हूं तो किसी ने गुस्से में मैसेज किया, जवाब क्यों नहीं देते मुझे? तो उस वक्त मुझे 350 और कॉन्वर्सेशंस मेरे साथ किसी लोगों की चल रही थी। वो सबसे ज्यादा यही पूछ रहे थे कि मुझे ऐसा कोई बिजनेस बताएं जो मैं शुरू करूं जिसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो। मैंने कहा यार, मैं रो रो के अपने वीडियोस में बताता हूँ, अपने पैशन को पकड़ो,
वो जो पैशन है उसको ट्रांसफॉर्म करो ऑनलाइन बिजनेस स्किल में, और वहां से बिजनेस बनेगा और जबरदस्त किस्म का बनेगा। अच्छा, एक जो नॉलेज की कमी है, अफिलिएट सब पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग चल पड़ी है इस लिहाज से कि लोगों को पता है फ्रीलांसिंग होती क्या है। मेरे ख्याल में अभी लोगों को इतना नहीं पता कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, तो मैं आई वुड लाइक टू कंसंट्रेट मोर ऑन एफिलिएट मार्केटिंग टुडे इफ यू डोंट माइंड। सो आप पहले इसकी डिफाइन इसको कर दें कि ये होती क्या है एफिलिएट मार्केटिंग। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग तो यार ऐसे है कि कोई भी प्रोडक्ट्स, किसी के भी प्रोडक्ट्स आप अगर सेल कर देते हो, ठीक है, वेदर इट इज अ डायरेक्ट सेलिंग है, ठीक है, वेदर इट इज आपने किसी एफिलिएट प्लेटफॉर्म को यूज करके सेल किया है, तो एक्चुअली और आपको उस प्रोडक्ट के अंदर से कमीशन मिल रहा है, तो यू आर मेकिंग एन एफिलिएट कमीशन, आप उस प्रोडक्ट के एफिलिएट होते हैं। दो कंसेप्ट चलते हैं जो मार्केट में, और दोनों कंसेप्ट को कंफ्यूज किया जाता है, एफिलिएट मार्केटिंग को विद जेवी, ठीक है, जेवी से हमारा जॉइंट वेंचर है, ठीक है, या फिर ड्रॉप शिपिंग से भी कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में नॉर्मली हम $5 की चीज ली, $20 में बेच दी, ठीक है ना, दैट्स द ड्रॉप शिपिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में प्राइस वही है, मतलब $20 की प्रोडक्ट है, $20 में ही बेची है, मैंने भी बेची है, ये हो सकता मैंने डिस्काउंट $2 ले लिया, कूपन ले लिया वेंडर से, तो उसमें बेची होगी, लेकिन मुझे उस जो कमीशन मिलना है वो एक्चुअली जो मुझे प्रॉफिट, जो पैसे मिलने हैं वो उस प्रोडक्ट के रेवेन्यू से मिलना है जो वेंडर ने अर्न किया है, ठीक है। हम अक्सर एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग को कंफ्यूज कर देते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, कैसे की जाती है, किस तरह की जाती है, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट डायरेक्शंस है। कुछ एफिलिएट मार्केटिंग जो हमारे यहाँ कॉमन है और बाहर भी बहुत चल रही है, वो है अमेजोन से, अमेजोन के नेटवर्क से हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अमेजोन एक डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट सेलर है। अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स फिजिकली अवेलेबल होती हैं उनके स्टोर्स में, वो डिलीवर होती हैं घर, तो आपका जो एफिलिएट कमीशन बनता है लोग पसंद करते हैं क्योंकि उसका लिंक बहुत ज्यादा है विद एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वेबसाइट बनाई, आर्टिकल लिखा, उसको रैंक किया, ट्रैफिक गई एंड आपकी सेल्स स्टार्ट हो गई। जो दूसरी किस्म है जिसको शायद आप ज्यादा जानते होंगे, जो मैंने भी की है, जिसको हम इन अदर वर्ड्स सीपीए भी बोलते हैं और क्लिक बैंक भी बोलते हैं, कि आपने लैंडिंग पेजेस बनाया एक अच्छा सा, उसमें लीड का एक फॉर्म लगाया, लीड कैप्चर की, एडवर्ड्स से ट्रैफिक भेजी, यहाँ आपने फेसबुक से ट्रैफिक भेजी जिसे हम पेड कहते हैं, तो वो ईमेल जो आपके पास आई, लीड आई, उसको आपने वार्म किया ईमेल मार्केटिंग के जरिए, एक फनल से गुजारा, तब जाके उसको फिर आपने एफिलिएट मार्केटिंग की, फिर आपने उसको सेल किया, किसी की प्रोडक्ट सेल कर ली या अपनी प्रोडक्ट सेल कर ली। नाउ दिस कंसेप्ट इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट डेड है, हर बंदा नहीं करता। हम ज्यादातर करते हैं जिसमें हमको पैसा ना लगाना पड़े, हम अमेजोन की तरफ चले जाएंगे, हम क्लिक बैंक की एसईओ प्रोडक्ट्स करना शुरू कर दें। जिस एफिलिएट मार्केटिंग को मैंने किया है, आपने किया, और जिसके अंदर मैं कहता हूं कि आप $3000 अ डे भी कमा सकते हैं, वो ये है मनी इन मनी आउट, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी स्कीम है। आपने शायद डैन कैनेडी का नाम सुना होगा, करता है कि उसका एक कॉल है और बड़ा जबरदस्त है, अगर आपने बिजनेस करना हो, उसका एक बात है, वो कहता है कि वो जो ज्यादा पैसे लगाता है ना किसी कस्टमर को अक्वायर करने में, वो बिजनेस जीत जाता है। अब बात शायद मतलब इसकी इंग्लिश है कि द बिजनेस हु स्पेंड मोर मनी टू अक्वायर अ कस्टमर ऑलवेज विंस, ठीक है। एक्चुअली क्या इशू ये है कि हम जो खासतौर पे मेरे मुल्क में या पाकिस्तान में, हम स्टार्ट में चाहते हैं कि हमारे पास जो इनकम हो ना, वो हम $100 भी फर्ज करें कमा लें फ्रीलांसिंग से, वो घर में चले जाएंगे या अपने खर्चे पे चले जाएंगे। हम एड्स के ऊपर बहुत कम लगाते हैं, ठीक है। हम फनल्स के ऊपर सीखते ही नहीं है, पहले तो समझ नहीं आती, फिर उसके बाद सीखना नहीं है, फिर ये नहीं देखना कि आप कितनी ट्रैफिक इन कर रहे हो और कितनी इनकम आउट कर रहे हो, ठीक है। ये सारा एक मतलब एक टाइम के बाद लोगों को आता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो मोस्टली अमेजोन वाली है, जिसमें हम आर्टिकल लिखते हैं, एसईओ करते हैं। वी आर नेचरली एसईओ एक्सपर्ट। मैं पाकिस्तानी, हर बंदा पैदा होता है तो वो माशाल्लाह बैकलिंक्स बनाने जानता है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान वाले जो नॉर्मली एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। जो एफिलिएट मार्केटिंग है, जो ट्रेंड है, वो हमारा अमेजोन चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी सक्सेसफुल ऑन अमेजोन आल्सो, हमारे जो लोग हैं, ठीक है। क्लिक बैंक की तरफ बहुत कम दुनिया ने हाथ लगाया है, क्योंकि क्लिक बैंक पे भी नॉर्मली पेड एड्स, ट्रैफिक, ईमेल कैप्चरिंग, ये सारा सिस्टम चलता है। वो आपका सिस्टम इन प्लेस होगा तो आपके लिए पैसे कमाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर ये होगा कि आप बड़े आराम से वो पैसे ज़ाया ही करेंगे। वरना आपको तो पता है $500 बड़े आराम से बर्न हो जाता है फेसबुक में ऐसे 1 घंटे में।
मैं 12,000 एक दफा बंद कर लिया था, डॉलर्स नहीं रुपीज, विद इन 1 मिनट ऑन एडवर्ड्स। इधर मेरी ऐड की, गूगल की ऐड लाइव हुई, उधर 12,000 निकल गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ऐड लाइव हुई, वो कोई मेरे काफी सारे क्लिक्स आ गए। दो आई हैव मेड एनफ मनी, मुझे पैसे आ गए थे, लेकिन वो एक दफा दिल, कार्ड से जब पैसे जाते हैं ना तो हिल जाता है आपका एक दफा, ठीक। तो वो कहता है ये क्या हुआ भाई। तो वो इस तरह की है कि हमने अगर एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ आना है और एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कौन सी एफिलिएट मार्केटिंग, क्या हम पेड ट्रैफिक जनरेट करेंगे या हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करेंगे वाया एसईओ। जब हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक की तरफ जाएंगे तो मोस्ट वर्किंग मॉडल इज अमेजोन, और अगर हम पेड ट्रैफिक की जाएंगे तो मोस्ट वर्किंग एंड द हाई अर्निंग मेथड इज सीपीए, ऑफ कोर्स आफ्टर क्लिक बैंक। ठीक है, और इसमें ये भी है, चले मैं जरा अपनी जुबान में, अगर मेरे व्यूअर्स को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनको शायद इतनी समझ नहीं है, देसी जुबान में, आसान जुबान में यार एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि आपके पास अपनी प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास अपना कोर्स नहीं है, अपनी सर्विस नहीं है, किसी और का उठाते हो जो सब कुछ पहले ही डेवलप है, उसको आपने बेचना शुरू कर देना। जब आप बेचते हो तो उसमें से एक सर्टेन कमीशन आपको मिलता है, इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। उसके दो तरीके हैं, आप एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक के जरिए करते हो, यानी आर्टिकल्स लिखते हो, फेसबुक पे ग्रुप्स में गए, इधर गए उधर गए, लिंक्स दिए लोगों को, तो जो भी उस लिंक के जरिए खरीदेगा आपको पैसे मिलेंगे। या दूसरा ये है कि आप एड्स बनाते हो, और एड्स के जरिए, अब जिस तरह भाई बता रहे हैं कि एक तो जो ज्यादातर लोग पाकिस्तान में करते हैं उसमें थोड़ी एफर्ट लगती है अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल में 5 से 10% वो सिर्फ पैसे देते हैं जो नहीं जी, प्रोडक्ट का। 5-10% हो तो बंदा अरबपति बन जाए जी, अमेजोन इतना दे दे, 10% दे दे अमेजोन पे, अरबपति हो जाए बंदा। इतने से मेरा कुछ नहीं बनता, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि वो कितने देते हैं। क्योंकि मैं भी नहीं करता ना मुझे सर, मैं आपको बताऊं, मैंने सर, मैं वेरियर प्लस पे कुछ लॉन्चेस को मैंने प्रमोट किया, मैं वेरियर प्लस पे भी एफिलिएट मार्केटिंग की हुई है, और मैंने प्रोडक्ट वेंडर भी हूँ सर। मैंने सिंगल क्लिक के ऊपर कोई 400-400 $450 डॉलर ईपीसी उठाया हुआ हो। अब जो लोग ये टर्मिनोलॉजी समझते हैं, अब वो $10,000 सेल करके वो $100 कमीशन नहीं कमाने वाला बंदा वो, क्योंकि अमेजोन ने तो अब स्लैश कर दिया है, 1% तक ले आया, 1%, 2%, 3%, नहीं आई थिंक 3% तक ले आया उसने। वो इसका यही होता है। तो अमेजन में पैसे हैं, देखिए पाकिस्तान के साथ क्या ना, देखो अब यार फर्स्ट को जो गुजारा जिसमें जिंदगी में नहीं हो रहा, जिसके पास जॉब नहीं है, उसके लिए शायद $10 भी दिन के बहुत ज्यादा, और जो 1,000 कमा रहा है वो कहेगा 10,000 मिलेंगे तो 1 लाख मिले, तो वो काम बढ़ता जाता है। तो एनीवे, तो वापस आते हैं पॉइंट की तरफ कि अमेजन है जो पाकिस्तान में ज्यादा होती है एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन उसमें पैसे कम है, थोड़ी एफर्ट लगती है। जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो है, आप सीपीए की तरफ आते हो, आप क्लिक बैंक की तरफ आते हो, वहां पर आपका जो क्या कहते हैं कमीशन, समटाइम्स इवन 75% तक भी जाता है, और 50% नॉर्मल है, 40% नॉर्मल है। अच्छा, ये एक बात, सिर्फ एक बात, क्लिक बैंक पे 70% है, 75% भी मिल जाता है अगर आप उनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। आप वाइट, आपका जो वाइट रैंक है, जब मतलब टॉप अलीट रैंक बोलते हैं, अगर आप अलीट एफिलिएट हो तो आपको तो वो 75% बड़े आराम से मिल जाता है। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने लॉन्ग टेल सेल बहुत सेल किया था ना, लॉन्ग टेल प्रो बहुत सेल किया था लोकल मार्केटिंग में तो मुझे वो स्पेंसर आज से मेरी दोस्ती तब स्टार्ट हुई थी, तब उसने मुझे एलीट बना दिया, तो मुझे 75 से 80% तक मुझे एफिलिएट कमीशन मिलता था। वेरियर प्लस और जेवीजू दो ऐसे प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपको अक्सर जो है ना, क्योंकि लो प्राइस प्रोडक्ट्स का 100% कमीशन मिल जाता है और इंस्टेंट मनी मिलती है, मतलब एज सुन एज ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि उधर वो पेपैल के अडैप्टिव एपीआई यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इंस्टेंट मनी की तरफ जाना है तो आपको वेरियर प्लस भी अच्छा है, जेवीजू भी अच्छा, और सीपीए के, और आपने कोई नेट 15 या नेट 13 मॉडल पे जाना है, यानी 15 दिन बाद पैसे मिले या 30 दिन बाद पैसे मिले, तो उसके लिए मोस्टली आपको सीपीए, मैं इसको ना 3 लेवल्स पे लेके चलता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग को, कि सर अगर तो आपने इंस्टेंट मनी कमानी है, शॉर्ट टर्म इनकम कह लें या फॉरेन इनकम कमानी है, तो सीपीए इज बेस्ट, वो बड़ी इंस्टेंटली कन्वर्ट होती हैं। सीपीए की जो ऑफर्स होती हैं वो नॉर्मली बनाई इस तरह जाती हैं कि जल्दी बिक जाएं, ठीक है। क्लिक बैंक, अगर आपने कोई 2 साल 3 साल तक कमाना है, मतलब कि आप इसको कह लें कि लॉन्ग टर्म इनकम है, एंड अगर आप अमेजोन पे आओ तो फिर लाइफ टाइम का सोच के आओ, ठीक है, मतलब लाइफ टाइम इनकम मिलेगी, क्योंकि एक दफा साइट रैंक हो गई, ऊपर कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होगी, मुख्तलिफ कीवर्ड्स पे रैंक हो, तो उसने फिर पैसे ही देने हैं आपको,
ठीक है, लेकिन फर्क मसला क्या है कि 6 से 7 माह तो लग जाते हैं अमेजोन की साइट पे रैंक करने में, ठीक है। उसके बाद फिर आप किसी और तरफ जाते हो। 6-7 माह बहुत हौसले से, हमारी मुल्क में जो है ना हौसला बहुत चाहिए, 6-7 माह आपको वेट करना, पेशेंस करना। हम तो 6-7 घंटे के आदी नहीं है, हम तो चाहते हैं कि इधर हम वैसे नेट पे आए तो $1000 हमारे अकाउंट में गिरे हों। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन, क्या वो जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है ना, उसके लिए ये तीनों आप इस स्केड्यूल पे कर सकते हो कि सीपीए से स्टार्ट कर लें। मैक्स बाउंटी में अच्छी ऑफर्स हैं इस वक्त भी रन हो रही हैं, सीपीए हो गया, या क्लिक बैंक से स्टार्ट कर लें। जब पैसा आ जाए तो अपनी वेबसाइट्स का एक सेटअप बिल्ड कर लें जो अमेजोन पे काम कर रहा हो। अच्छा, इसको अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि जो भी आता है जेनेरिक बातें बहुत करता है, ठीक है, वो हमें ख्वाब बहुत दिखाते हैं, लेकिन अक्सर जो है स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे क्योंकि डिफरेंट लेवल्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर एफिलिएट मार्केटिंग ये लोग जो देख रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं, इनका टारगेट है जी 3 महीने में। मैं नहीं कहता कि छो $3000 नो या 20 लाख या 30 लाख नो, उनका यार टारगेट है 50,000 महीने के वो कमाना शुरू हो जाए 2-3 महीने के अंदर। तो आप उनको बताओ, आप ये बताएं कि कहाँ से ये शुरू होगा। सॉरी, मेरे छोटे भी अब दरवाजा खड़काना शुरू हो गए। पहला स्टेप क्या है, वो क्या करें, कहाँ जाएं? अगर आप स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दे सकें। एटलीस्ट लर्न फर्स्ट, ठीक है सर, देन अर्न। प्रॉब्लम क्या है कि आपको जब तक मॉडल्स का नहीं पता कैसे मॉडल्स काम कर रहे हैं, बिजनेस कैसे काम कर रहे हैं, हेलो तो जब मॉडल्स काम कर रहे हैं बिजनेस इधर तो भाई कोई बात नहीं होता है, हम भी फैमिली में तो ऐसे ही होता है। मैं सॉरी बच्चे को जान, आपको मैं स्क्रीन पे लाने लगा हूं, मैं जरा गायब होने लगा हूं, थोड़ी देर को गायब करूं। आप शुरू रहें, मैं सुन रहा हूं आपको। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग काम करना चाहते हो और जल्दी अर्निंग करना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि $300 आपका मंथली जनरेट हो जाए एफिलिएट मार्केटिंग से, तो आपने पहले ट्रैफिक पे कंट्रोल सीखना है। ट्रैफिक से मतलब कि आपके पास कोई ना कोई रिसोर्स हो जिससे आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। आप ऑर्गेनिकली ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो 3-4 जगह से, और बड़ी अच्छी ट्रैफिक जनरेट होती है। फेसबुक एज टॉप, यूट्यूब अनदर, कोरा, लिंक्डइन। कोरा इज द बेस्ट राइट नाउ। अगर आप, और उसके अलावा रेडिट, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से इंग्लिश अच्छी लिख सकते हो और बोल सकते हो और अपने किसी एफिलिएट ऑफर्स को तब जनरेट कर सकते हो ट्रैफिक, ये तो ऑर्गेनिक है। और एसईओ भी आ जाती है, एसईओ में 3 माह लग जाते हैं आपको अगर आपने कोई वेबसाइट रैंक कर रहे हो। फोरम्स भी एक अच्छा सोर्स है ट्रैफिक जनरेट करने का। दूसरी बात, जब अगर आपको पता चला गया कि आपने ट्रैफिक कहाँ से जनरेट की, कैसे जनरेट की, देन अगली बात आती थी नंबर्स, कि आपकी ट्रैफिक कितनी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ईपीसी उसको बोलते हैं एफिलिएट में। एफिलिएट में हमेशा अर्निंग्स पर क्लिक काउंट किया जाता है, ठीक है। अगर आप एडसेंस पे हो तो वहाँ सीपीसी बोला जाता है, लेकिन एफिलिएट में हमेशा जो क्लिक्स, एक क्लिक पे कितनी अर्निंग हो रही है, और एक क्लिक वो भी होता है जिसके ऊपर उसने कुछ सेल जनरेट नहीं की, ठीक है। तो आपको फिर नंबर्स के साथ खेलना पड़ता है कि यार मेरी कितनी ट्रैफिक इन हो रही है, किस चैनल से इन हो रही है, किस चैनल से आउट हो रही है। जब आपके नंबर्स आपके समझ में आने शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर ये आपको पता चल जाता है कि यार मैं इतनी ट्रैफिक अपनी इस ऑफर में डालूंगा तो मुझे इतने पैसे जनरेट होंगे। 3 माह में ये बंदा सीख जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। चंद एक टूल्स हैं वो आपको क्लियरली बता देते हैं कि कितनी ट्रैफिक, उनमें एक फेसबुक पिक्सल भी है, उनमें गूगल टैग मैनेजर भी है, उनमें गूगल एनालिटिक्स भी है। वो आपको क्लियरली बता देते हैं कि ये कितने लोग एंटर हुए हैं और कितने लोग इस पेज पे पहुंचे हैं। अगर मैं कहूँ स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट विद सिंगल प्रोडक्ट एफिलिएट साइट, ठीक है। और इसको दोनों माइंड्स में रख के चलाएं कि उसके एसईओ का आर्टिकल भी लिखना है आपने और उसका एक क्लिक बैंक का लैंडिंग पेज भी बनाना है, ठीक है, ताकि वो एसईओ से भी रैंक हो जाए। और कल को हम अगर उसको वाया ईमेल मार्केटिंग करना चाहें या वाया डायरेक्ट ऑफर्स प्रमोट करना चाहें तो हम एड्स भी रन कर सकें, ठीक है। 2 या 3 माह लगेंगे आपको एक एफिलिएट साइट रैंक करने में। और उसके बाद अगर आपका $35 to $50 पर सेल बन रहा है तो दैट मीन्स आपका नंबर बन जाने 10 नंबर। आपको 10 सेल्स चाहिए इन अ मंथ, ठीक है। पहली सेल आपको बता देगी कि आपको कितनी ट्रैफिक चाहिए। हो सकता है 30 विजिटर्स के ऊपर सेल बन जाए। एक बार याद रखिएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में ट्रैफिक ज्यादा नहीं होती, जो ऑर्गेनिक होती है वो कम होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक जो पेड ऐड है उससे तो जितनी मर्जी ट्रैफिक ले लें वो तो पैसे देने पड़ते हैं ना। तो जब आपको पता चल गया कि मेरे 30 विजिटर्स के ऊपर एक सेल आ रहे हैं तो देन यू नीड टू पुट एफर्ट के कम से कम मेरे 100
100 विजिटर्स आए तो मेरे 2-3 सेल्स या 4 सेल्स जनरेट हुए। तो ये गेम फिर नंबर्स का बन जाता है। स्टार्ट विद क्लिक बैंक, स्टार्ट विद सीपीए। सीपीए के लिए आपको थोड़ा सा नेटवर्क अप्रूवल का इशू होता है। अगर कोई अच्छा एफिलिएट मार्केटर आपके दोस्त है, उसके रेफरेंस से आपको बड़े आराम से एफिलिएट का जो है ना बन जाता है, लिंक बन जाता है। Start with ClickBank, start with CPA, and one more thing, you can even start ClickBank with YouTube। नहीं है आपके पास वेबसाइट, YouTube से स्टार्ट कर लें। YouTube के ऊपर आपने प्रमोट करें, YouTube के ऊपर जो भी ऑफर है उसको प्रमोट करें, वहां से ट्रैफिक जनरेट करें। ओनली थिंग इज यू नीड टू जनरेट टारगेटेड ट्रैफिक, और ट्रैफिक वो जनरेट करनी है जो बाय करे, जो बाय करे। फिर मैं वो बात कर रहा हूँ, हजारों ट्रैफिक, हजारों विजिटर्स नहीं चाहिए हमारी वेबसाइट पे। और अगर आपके एफिलिएट नेटवर्क लिंक के ऊपर हजारों लोग आ जाते हैं और से बाय नहीं करते, तो आपका लिंक भी डिसेबल हो सकता है। पीछे से वो एफिलिएट वाले बड़े बुरे हैं इन मामलात में, वो कहते हैं गार्बेज ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। ठीक है, शायद आपको थोड़ा इसका आइडिया होगा, स्टार्ट में मेरे साथ ये हो चुका है। ठीक है, उसके बाद वो मैंने दैट्स वाई मैंने बीच में फनल ऐड की थी कि पहले मैं वही ट्रैफिक भेजूं अपने एफिलिएट पे जो टारगेटेड है, ना कि डायरेक्ट भेज दूं, मुझे पता ही नहीं कौन सी ट्रैफिक गई है इसमें। और बहुत मजे की चीजें हैं, यानी मैं वैसे एक दफा एक्सपेरिमेंट किया कि एक तो ये ना वो जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, यानी इंस्टाग्राम से आप पकड़ो, मैंने एक चेक करनी है। आपने शायद देखा भी हो, वो क्या नाम है उसका, मुझे नाम भूल गया, गोरे का, जिसका उसका कोर्स है मेरे ख्याल में $1000 का है कम से कम। एनीवे, मैं वो सिखा था, अपने क्लास को सिखाया था, तो मैंने वो सिखाते सिखाते एक दो इन्फ्लुएंसर्स, उनसे रब्ता किया, पता नहीं $50-60 में। मैंने कहा कि एक दिन मेरा वो पोस्ट लगाओ। पोस्ट क्या होता है, पोस्ट लगाते हैं, उनके फॉलोइंग होती है 1 लाख 2 लाख 10 लाख बंदा, और वो ट्रैफिक जाती है आपके पेज पे। तो पेज भी वैसे ही फारग सा बनाया। एनीवे, कोर्स खत्म हो गया। 3-4 हफ्ते बाद वो मैंने देखा कि एक पेमेंट आई है, फिर 1 महीने बाद फिर एक पेमेंट आई है। तो मुझे बाद में याद आया, जो मैंने ट्रैफिक भेजी थी किसी ने खरीद लिया और मुझे उसकी पेमेंट आ रही है। तो बड़ी मजे की चीजें हैं। अच्छा, एक क्लैरिफाई कर दें, जो फ्रीलांसिंग है फाइवर या जो भी बाकी हैं, कंपेयर करें दैट विद एफिलिएट मार्केटिंग, आपके ख्याल में क्या इन्स एंड आउट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, और कौन सी बेहतर है? यार सर, बिजनेस मॉडल्स दोनों टोटली डिफरेंट है। फ्रीलांसिंग इज अ स्लेवरी, वर्चुअल स्लेवरी बोलता हूं मैं इसको। यानी वो जॉब है, सॉरी टू से, वो 9 to 5 जॉब्स, 9 to 5 की जॉब में तो आपको फिर भी 5 बजे छुट्टी हो जाती है ना, फ्रीलांसिंग में नहीं छुट्टी होती। ठीक है, कहने को तो बड़ा अच्छा है, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ तो मैं भी कहता हूँ कि आप फ्रीलांसिंग क्यों करते हैं, कि आपको फ्रीडम है, ये है वो, लेकिन फ्रीडम नहीं होता। ठीक है सर, फ्रीलांसिंग इज गुड फॉर दोज गाइस जो स्टार्टिंग में है। ठीक है, जो $300 $400 कमाना चाह रहे हैं वो स्टार्ट करें। फ्रीलांसिंग एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट फॉर बिगिनर्स, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, शायद अगर उनको एसईओ के कंसेप्ट्स हैं तो वो अमेजोन वाला काम कर सकते हैं। व्हेन आई सेड ट्रैफिक इन एंड मनी आउट, या मनी इन एंड मनी आउट, ये टर्मिनोलॉजी कुछ मीनिंग रखती है। और जब फनल की बात की, जब वो चीज़ें की, तो वो सीखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि यार मैं अगर 10,000 रुपये लगा रहा हूँ ट्रैफिक पर, मैं 30,000 निकाल रहा हूँ, तो वो किस तरह निकाल रहा हूँ। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपने बिगिनर से स्टार्ट करनी, हाँ, डिफरेंस क्या सर, आई विल 100 टाइम प्रेफर टू डू एफिलिएट मार्केटिंग देन फ्रीलांसिंग। अगर मुझे दोबारा से पता चल जाए कि यार मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है या फ्रीलांसिंग करनी है, तो मैं फ्रीलांसिंग छोड़ दूंगा। मैंने फ्रीलांसिंग से जितनी 6 सालों में कमाया होगा, मैं शायद एफिलिएट मार्केटिंग से वो शायद 6 माह में कमा लिया होगा। दैट्स अ बिग डिफरेंस। और वन मोर थिंग, कंट्रोल ओवर योर ट्रैफिक। जब आपको आपके पास ट्रैफिक का कंट्रोल आ जाता है, आपको पता है कि मैंने यार इस ट्रैफिक को इधर भेजना है, इस ट्रैफिक को इधर भेजना है, उसके बाद आप अल्टीमेटली अपनी गेम के वो किंग बन जाते हो। फिर आपने सिर्फ वो सारी चीजें, आपने देखा होगा अगर बड़े मार्केटर्स हैं, आप लंदन में रहते हो, यहाँ बहुत अच्छे मार्केटर्स हैं, बिली डार है मेरा एक दोस्त है, और कुछ और भी अच्छे मार्केटर्स इधर रहते हैं, अदिल चौधरी वगैरह, अली चौधरी वगैरह इधर हैं। तो ये लोग फनल्स बना के बस वीडियो डालते हैं और प्रमोशन करते हैं, दे आर स्टार्टेड जनरेटिंग मनी। मेरा एक कोच होता था, मुझे वो कहता था कि इद्रीस, इफ यू वांट टू बाय सम न्यू गैजेट लाइक कंप्यूटर, सेंड 1 ईमेल। ठीक है, इफ यू वांट टू बाय हाई प्राइस आइटम्स, सेंड 3 ईमेल्स। उसने तो ये फार्मूला बनाया हुआ था, कहना और अगर तुमने वर्ल्ड टूर पे जाना है तो 12 ईमेल्स करनी है तुमने।
नाउ दैट्स, इसका मतलब ये था कि इफ यू हैव ए गुड लिस्ट, और आपने जो फिक्रा भी सुना होगा, द मनी इज इन द लिस्ट। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, द मनी इज इन हाइपर एक्टिव बाय लिस्ट। तो अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ डायरेक्ट ट्रैफिक के ऊपर, और ट्रैफिक मैं सेंड कर रहा हूँ डायरेक्टली ऑफर के ऊपर, तो एक्चुअली आई एम मिसिंग अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि मुझे फिर वो ट्रैफिक दोबारा जनरेट करनी पड़ रही। ठीक है, अगर मैं ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ अपने फनल में, कैप्चर कर रहा हूँ उस ट्रैफिक को, फिर उस ट्रैफिक को जितना मर्जी जनरेट कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई हैव कंट्रोल ऑन माई ट्रैफिक। जिस दिन जो लोग ये बात सीख जाएंगे ट्रैफिक पे कंट्रोल करना, और उसको जितना मर्जी भेजना सीख जाएंगे, उस दिन के बाद लाइफ आसान हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आपने कितनी ट्रैफिक जनरेट करनी है और कितनी इनकम जनरेट करनी है। एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑलवेज बेस्ट, बट यू हैव टू लर्न। आपको बेसिक्स प्रिंसिपल सीखने पड़ेंगे, और वो उसमें से सबसे बेसिक प्रिंसिपल ये है, कंट्रोल ओवर योर ट्रैफिक। कहाँ से जनरेट करनी है ये पहले आती है, कैसे जनरेट करनी है, और उसके बाद उस पर कंट्रोल कैसे करना वो बाद में आता है। जिस दिन आप ये प्रिंसिपल सीख जाते हो, अगर आपने ये नहीं सीखना तो देन आपके पास अदर ऑप्शन है, एसईओ करें, वेबसाइट रैंक करें, क्लिक बैंक से भी सेल जनरेट करें, मैं भी ये करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और अमेजोन से सेल जनरेट करें। मैं अमेजोन पसंद नहीं करता, मैं अमेजोन नहीं करता, तो अमेजोन से भी सेल जनरेट करें। दैट्स द ऑप्शन इन आवर कंट्री, यहाँ पर पाकिस्तान में। अच्छा, ये एक चीज बताएं, जो पेमेंट्स होंगी, फर्स्ट क्लिक बैंक की बात करते हैं, तो वो पेमेंट आपके पास पाकिस्तान में कैसे आएगी? आपने ठीक है जो ट्रैफिक भी भेज दी, सेल्स भी करवा दी, सब कुछ हो गया, पेमेंट कैसे आएगी? आपको क्या एक अकाउंट बनाना पड़ेगा फॉरम में, किसी के साथ जे भी करना पड़ेगा? देखिए, नहीं, क्लिक बैंक में तो ये इशू नहीं है, क्योंकि क्लिक बैंक के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। क्लिक बैंक ने आपको पहली ट्रांजैक्शन तो चेक के जरिए करनी होती है, उसमें चेक भेजना होता है। ठीक है, और वो पहली ट्रांजैक्शन भी तब करेगा जब 5 वेरीफाइड पेमेंट्स आती हैं आपके अकाउंट में, और एक थ्रेशोल्ड आप अचीव करते हैं। ठीक है, 5 वेरीफाइड पेमेंट का मतलब 5 डिफरेंट कार्ड से 5 डिफरेंट कस्टमर्स ने बाय किया हो, वो तो चेक आ जाता है। उसके बाद पेनियर में आपका यो, अगर मेरे पास क्लिक बैंक में पेनियर का कार्ड भी लग जाता है। ठीक है, आप पेनियर का जो बैंक अकाउंट है वो यूज कर सकते हैं, यूएसए का भी यूज करते हैं, यूके का भी यूज करते हैं। मेरा इस वक्त यूके का लगा हुआ है, मैं यूके का लगाया हुआ है। ठीक है, तो वो पेनियर में आता है, और पेनियर से डायरेक्ट में रिसेंटली तो मैं वैसे जैज कैश में मंगवा रहा हूँ पेनियर से पेमेंट, लेकिन पेनियर से बैंक में भी आ जाता है, जैज कैश में भी आ जाता है। ये एफिलिएट मार्केटिंग तकरीबन मैक्स बाउंटी पे भी कार्ड लग जाता है। ठीक है, पेनियर का, और वायर भी मिल जाता है। वायर का शायद यहाँ पाकिस्तानी कौम कम ही यूज करती है, वायर ट्रांसफर भी हो जाती है। ठीक है, कि वहां से अगर आपके $2-3 हज़ार डॉलर हैं, तो वो $30 ट्रांसफर करेंगे, काटेंगे, और आधे घंटे में पेमेंट आ जाएगी। इसके अलावा एक और भी मेथड चल रहा है ट्रांसफर वाइज का। आप ट्रांसफर वाइज में पेमेंट मंगवा ले, और विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके अकाउंट में होती है। तो ऑप्शंस बहुत हैं सर, ऑप्शंस बहुत हैं, पैसे कमाएं। मैं स्टूडेंट्स को कहा करता था, मुझे अक्सर कहते सर कार्ड क्या लगाएंगे, मैं यार तुम पैसे कमाओ, ऑप्शंस बहुत हैं, पैसे बहुत आ जाएंगे तुम्हारे पास। अच्छा, तो आप जो क्लियरली कह रहे हो कि जो बिगिनर है प्रोबेबली उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि फ्रीलांसिंग से शुरू करे या बेसिक सीखे, क्योंकि जो एफिलिएट मार्केटिंग है इसमें पैसा बहुत है, लेकिन इसमें स्किल भी ज्यादा चाहिए होती है। पैसा दोनों सर, पैसा दोनों बहुत है, बंदा कमाता भी बहुत है, जाया भी बहुत करता है, ये बात भी याद रखिएगा। नहीं, लेकिन फ्रीलांसिंग एक तरह का, हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो वो जरूरी नहीं एंटरप्रेन्योरशिप यही होगी कि आप पहले फर्स्ट करो लोगो डिजाइनिंग खुद शुरू की, आस्था करते करते 2 बंदे साथ रख लिए, तो वो काफी टाइम लगता है। लेकिन जो एफिलिएट मार्केटिंग है, इसमें मार्केटिंग एक पूरा आपको समझनी पड़ेगी कि क्या होती है, फनल क्या होती है, उसमें से अपनी ईमेल कैसे निकालते हो, वगैरह वगैरह। तो एनीवे फ्रीलांसिंग अच्छा ऑप्शन है अगर आप जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो। जी बिल्कुल, न्यूबीज के लिए तो फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं खुद भी सिखाता हूँ, फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करवाता हूँ भाई। फ्रीलांसिंग से एक्चुअली सर हम इंस्टेंट मनी चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि पैसा, हम मेहनत करें और पैसा आ जाए। ठीक है, वी आर वेरी गुड सर्वेंट्स। ठीक है, हम अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से ओबे करते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है। ठीक है, तो हमें $300-400 चाहिए होता ना, 45,000-50,000 रुपए महीना। ठीक है, मेरा एक प्रोग्राम है, उसको किक प्रोग्राम के नाम से बोलते हैं हम, किचन इनकम सर्कल। उसमें भी हमारा टारगेट है यार $10 डे कमा लो, बस इससे ज्यादा नहीं हम कहते हैं। ठीक है, वो $300 बनता है ना। तो वो नॉर्मली आप कहाँ से सीखोगे, कहाँ से कमाओगे? वो ज्यादा जल्दी जो आप कमाओगे ना,
वो आपको नहीं कुछ आता, आपके पास एक स्किल है, इवन आपको कीवर्ड रिसर्च बेचनी आती है, इवन आपको एसईओ का ऑडिट करना आता है, आपको एक आर्टिकल लिखना आता है, ठीक है, अगर आप वीडियो छोटी सी बना सकते हो, आप असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत से गोरे हैं जो असिस्टेंट चाहिए होते हैं, वो सस्ते असिस्टेंट है। अब फैसलाबाद में मेरा एक दोस्त है, उसने 4 ऑफिस बनाए हुए, 4 ऑफिस में 4 टीमें रखी हैं और पूरी की पूरी टीम उसने सेल की हुई है बाहर। तो गोरा कहता है यार मेरी पूरी टीम तुम मैनेज कर, मैं तुम्हें इसके पैसे देता हूँ, तुम चार्ज कर। उसने पूरी की पूरी टीम सेल की हुई। हम लोग इस तरह भी काम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि फ्रीलांसिंग सबसे जल्दी आपको पैसा देती है, सबसे जल्दी। ज्यादा या कम ये अलग बात हो सकती है, बट अगर आपने आज से ना 1 हफ्ते के अंदर पैसे स्टार्ट करने तो फ्रीलांसिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, इसमें क्योंकि फ्रीलांसिंग का भी आपका बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो कौन सा बेस्ट वेबसाइट है? फर्ज करें किसी का टारगेट है यार 1 महीने में मैं $10 कमाना है, एक दफा $10 जिसने कमा लिया उसे फिर पता चल जाना कि 50 और 100 कैसे कमाने हैं, तो क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या सीखें, कहाँ से शुरू करें? यार सर मैं तो फाइवर ही कहता हूँ, मेरा तजर्बा भी फाइवर के साथ है, मेरा एक्सपीरियंस भी फाइवर के साथ है, बट देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है, उनमें फाइवर भी हैं, अपवर्क भी है, फ्रीलांसर भी है, गुरु भी है, क्या नाम है उसका, पीपल पर आर भी है, फाइवर की तर्ज की एसईओ क्लर्क भी है, और एक नई वेबसाइट जो इस वक्त मार्केट में बड़ी आगे आ रही है, लेजिट भी है। तो आपके पास तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, ठीक है, आप सब पे ट्राई करो। बस ये कि कुछ वेबसाइट्स पे आपको बिडिंग करनी पड़ती है, कुछ पे आपने अपनी प्रोजेक्ट जो अपनी मतलब कि अपनी प्रोडक्ट है वो लिस्ट करनी होती है। सही नहीं तो अच्छा, आप मुझे गाइडलाइन फाइवर, आई रिकमेंड फाइवर। मैं आपका बनता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ख्याली स्टूडेंट बनता हूँ, मैंने आपसे वो कहते हैं वो डेविल्स एडवोकेट बन के ना सवाल करने हैं कि मैं अगर फर्ज करें फाइवर पे जाता हूँ, मेरी स्किल है, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिया, मैं लोगो बनाता हूँ, कार्ड्स बना लेता हूँ, फिर मैं पाकिस्तानी तेज बनता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि फलाने ने गिग कैसे बनाई है, उसको मॉडल कैसे करना है, ठीक है, फिर छोटी ऑफर $5 वाले, फिर उससे अपसेल कैसे करना है, उसमें $50 और $150। पर मसला ये है यार, मैं जब उस पे जाऊंगा फाइवर पे, मेरी रैंकिंग नहीं है, 0 रैंकिंग है, ऑर्डर मैंने कैसे लेने हैं? सर कल रात ही इसी के ऊपर मैंने एक बड़ा लंबा सेशन किया, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाएं तो इसमें बड़े तरीके से मैंने ये बात डिस्कस की कि बेसिकली रैंकिंग इज ए लैडर। अगर आपने समझना है तो लैडर को समझें, ठीक है, लैडर या सीढ़ी जिसे बोलते हैं, सीढ़ी लगा लें आप दीवार के साथ, ठीक है। अगर एक सीढ़ी के ऊपर 10 लोग चढ़े होंगे तो आपका चढ़ना आसान है या नहीं? ये अगर एक सीढ़ी के ऊपर लाख लोग चढ़े होंगे तो आप क्या जगह बना सकोगे या नहीं? नहीं। सो क्या करना है कि रैंकिंग, जब आपने रैंकिंग की बात करनी है, यहाँ पर जो गलती, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं हम लोग करते हैं, अपने स्किल की बेस के ऊपर निश डिसाइड करते हैं, फाइवर या फ्रीलांसिंग वेबसाइट, जो मुझे आता है मैंने वो ही अब जाके करना, ऑब्वियसली करना है। लेकिन एक और तरीका कार की, पहले ये देख लो कि किस में लैडर पैसा ज्यादा है, लोग कम है, कंपटीशन कम है, पहले वो देख लो, वो काम सीख लो। यानी कि आपकी निश डिसाइड करेगी कि आपकी स्किल क्या होगी, ना कि आपकी स्किल डिसाइड करेगी कि आपकी निश क्या होगी। बात समझे सर? आप फोटोशॉप की, आपको लोगो डिजाइन आता है, आप फोटोशॉप की निश में घुस जाएंगे, 90,000 96,000 सर्विसेज नजर आ जाएंगी आपको बड़े आराम से। आपको एसईओ आता है, एसईओ के निश में घुस जाएंगे, 34-35,000 सर्विसेज आपको बड़े आराम से नजर। मैं इस एसईओ के साथ एक लफ्ज लगा देता हूँ, व्हाइट हैट एसईओ, सिर्फ 7,000 सर्विस होंगी और उस पर आपको रैंक करना भी आसान है, पैसा भी बहुत है। सो असल चीज होती है कि टाइम लगा लो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो और देखो यार कौन सी निश है। एक फार्मूला दे देता हूँ आप लोगों को भी, इस जो भी लोग इधर बैठे हुए हैं, कि 3 चीजों के ऊपर एक निश को डिसाइड करो। नंबर 1, वो जो निश है उसके अंदर कंपटीशन कितना है, सर्विसेज, नंबर ऑफ सर्विसेज कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। ज्यादा से हमारा ये ना कि 10,000 20-30,000 हो, 5,000 हो जाए, 3,000 हो जाए, 2,000 हो जाए। उस सर्विसेज में जो स्टार्टिंग पॉइंट हो, यानी कि उस निश के अंदर जो सर्विस सेलिंग पॉइंट, उसको मैं बोलता हूँ नॉर्मली ASV वैल्यू, एवरेज सेल्स वैल्यू, वो हाई होनी चाहिए। यानी $20 $30 $50 $60 पे लोग बेच रहे हो। एंड लास्ट थिंग, उसमें ऑर्डर्स होने चाहिए कि जो आप $20-30 का सर्विस बेच रहे हो, जब उसका आप गिग ओपन करें तो उसका ऑर्डर्स इन क्यों लगे हो, 5-10 ऑर्डर्स लाइन में लगे हो, सिर्फ एक के ना हो, 4-5 लोगों के 8-10, वो एक क्लियर कट निशानी होती है। होता क्या है कि अब 8,000 की 800 या 900 वाला गिग अगर आपने निकाला है सर्विसेज वाला, तो फाइवर के एक पेज पे 48 गिग्स होते हैं
800 को आप डिवाइड कर दो 48 के साथ, ठीक है, तो बीच में आपके कोई 20-30 पेजेस लग जाते। अब कहाँ 80,000 से मुकाबला करना और कहाँ आपने 10,000 से या 8,000 से मुकाबला करना, जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो वो रैंक करना आसान हो जाता है। जिस दिन आप रैंक कर गए उस दिन इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो आप पहला काम आपका लैडर पे ऊपर जाना है, अपने आप को ऊपर लेके आना है। और जब ऊपर ही आने में आपका वो पसीना निकल जाए तो बेहतर ये है, पसीना फिर तब निकालें जब आप ऊपर चढ़ जाए, वहां मेहनत करें, ठीक है। इट यू कैन से इट्स अ बिट स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो हर कोई कर लेता है सर, स्मार्ट वर्क कोई कोई करता है। ठीक है, जो मुझे समझ आई है, मैं आपका एक निकम्मा सा स्टूडेंट हूँ, मैंने फिर अपनी जुबान में अपने व्यूअर्स को समझाना है कि सबसे पहले ये सोचने की बजाय कि यार ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग पूरी दुनिया कर रही है, उसकी मैं जो मिसाल देता हूँ, हर एक करेगा तो हर एक दूसरे के पाँव के पे कुल्हाड़ी मारेगा कि करियाने दी दुकान चली है ना मोहल्ले च, सारे खोल सारे करियाने खोल लें। तो होगा क्या, का नुकसान, पैसे खत्म। तो उसकी लक्ष्मी बजाय चले जाओ तो आप लाहौर में शायद लक्ष्मी चले जाए तो हर कॉर्नर पे आपको बट कढ़ाई असली बट कढ़ाई है वो नजर आ जाएगी। अब एंड पे पता ही नहीं चलता कि बट कढ़ाई कौन थी, लोग कहते छोड़ो यार, बाबा खान की कढ़ाई खा के आ जाते हैं। तो यही बात। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई कि आपने बड़ा जबरदस्त आइडिया बताया। ये पता की बात आप सारे लिख लो अपने दिमाग में, बहुत जरूरी बात है कि जिस चीज की डिमांड है उसको अपनी नीश बनाओ। नीश का क्या मतलब है? नीश, जिसे अमेरिकन इंग्लिश में उसे निच कहते हैं। नीश होती है कि कौन सा एरिया ऑफ वर्क, फील्ड कौन सी है आसान जुबान में, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट, लोगो डिजाइनिंग, ये सारी निशेज हैं या नीचेज हैं। तो आपने फिर वो सिलेक्ट करनी है। फिर आपने सिलेक्ट वो करनी जिसमें कंपटीशन पहले कम है, जिसमें पहले 10,000 बंदा बैठा हुआ है एक छोटी सी स्किल के ऊपर। आप उसमें नहीं जाओगे, आप उसमें जाओगे जिसमें कंपटीशन कम है, उसमें आप ऊपर आओगे। फिर अब इसको जो ग्रो करने का मैं समझ रहा हूँ कि एक तो हमने सेलेक्ट कर लिया, पहला स्टेप हो गया, लैडर के ऊपर आ गए, हमने रैंक कर लिया, फिर हमें ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर उसको जब हमारा वो $300 $500 पर मंथ वाला टारगेट पूरा हो गया, फिर हम उसको ग्रो भी कर सकते हैं, अपने साथ बंदे रख सकते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं साथ साथ कुछ और सर्विसेज ऑफर करना, जो जेवी टाइप चीजें करना शुरू कर दूंगा आगे। अगर अब मिसाल ही देता हूँ कि मैं राइटिंग कर रहा हूँ या लोगो डिजाइनिंग कर रहा हूँ, तो वेबसाइट के भी साथ कोई किसी के साथ मिला के ऑफर करना शुरू कर सकता हूँ। तो एक दफा क्लाइंट आ गया ना, तो उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं इसको करने के। सर अच्छा, सबसे जी बड़ी अहम चीज, अभी आपकी बात काट रहा हूँ, सबसे अहम बड़ी चीज है बिजनेस कम्युनिकेशन है। सर हमारे क्लाइंट तो इस तरह के दोस्त बन जाते हैं, वो अपने घर के मामला भी डिस्कस करते हैं बाद में। यार दिस ये काम कराना, बताओ इसके ऊपर, ये भी एक स्किल है, ठीक है। एक तो यहाँ जो हाईलाइट करें, मैं इसके बारे में स्पेसिफिकली पूछूंगा, वो आप कम्युनिकेशन, और ज्यादातर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन, बल्कि सारी इंग्लिश में कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो आपको स्किल जो आपकी है, जो भी आपने निश पिक की है, वो उसके साथ आपको इंग्लिश की भी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। यही बात कह रहे हैं आप? नो सर, इट्स नॉट बिग डील टू इंग्लिश। ये जो हमारे अंदर वो चढ़ा हुआ है ना कि मेरे इंग्लिश नहीं आती, मैं कितना कम करूंगा। सर गूगल ट्रांसलेटर हम जैसे लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। वहां पर रोमन उर्दू लिखें, वो अच्छी खासी इंग्लिश बना के दे देगा। ग्रामरली टूल है इसलिए कि हमारी ग्रामर अच्छी हो। वो गोरों के लिए ग्रामरली नहीं बना, वो हमारे लिए बना है बेसिकली। तो हर अगर मेरा जो अपना एक मजे की बात है, हमसे बुरी इंग्लिश बोलते हैं ये बाहर के लोग, ठीक है। हम अच्छी इंग्लिश ग्रामेटिकली और बोलते हैं, हमें सिर्फ मार खाते हैं हम एक्सेंट से। और एक हम वो करते रहते हैं, जो वो बीच में ज्यादा आ जाता है ना, वो हमारा कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। मेरे एक टिप है वो, अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन में ये स्टूडेंट्स, कि ट्राई टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। जब आप सोचना इंग्लिश में शुरू कर देंगे तो बोलेंगे भी इंग्लिश में, कोई मसला नहीं है। ये मुझे लगता है आपने मेरा एक लेसन था वो देख के आए हैं। उसमें मैंने 3 ट्रिक्स बताए हैं। मैंने वो इंग्लिश कम्युनिकेशन, मैंने कहा सबसे पहले मैं बात इस चीज से शुरू करता हूँ। मास्टर्स की हुई है इंग्लिश में, बुक्स पढ़ रहे हैं एफएससी से, लेकिन उनको इंग्लिश बोलना नहीं आती। बोलना इसलिए नहीं आती कि आप जब तक आपको जुबान नहीं आती, जब तक आप उसमें सोचना ना शुरू कर दो नेचुरली। तो जो सबसे सस्ता तरीका ना सीखने का वो ये है कि आपके पास जितना टाइम है इंग्लिश में सीखते रहो। होगा कि आप अटकोगे, दिमाग में दर्द भी होगा,
लेकिन जिस लफ्ज में अटकते हो यार, इसका इंग्लिश क्या है, वो जाके गूगल सर्च करो, आपने वोकैबुलरी अपनी बनानी शुरू कर दी साथ ही। तो ये है, फिर अपने दोस्तों के साथ मिलो, उन्हें कहो भाई 1 घंटा साढ़ा ना वो हमने इंग्लिश ही बोलनी है, तो वो प्रैक्टिस करो, तो 1 महीने में 75% इंप्रूव हो जाती है। एनीवे सॉरी, मैं आपकी बात कट मैं गई। इंतहाई विलेज बैकग्राउंड वाला बंदा हूँ, मतलब कि जहाँ पर मुझे याद है कि मैं उर्दू बोल रहा था, उर्दू बोलनी शुरू की थी। मैं लाहौर आया तो वो शीशे वाले दरवाजे नहीं होते थे, हम्म। जो आप तो कॉमन हो गए, तो मैं शीशे वाले दरवाजे देख के अंदर नहीं गया। मैं कि यार ये बड़े कोई अमीर करीब लोग है, अमीर यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से दाखिला नहीं लेना कोई, मतलब इस तरह का था। मैं लाहौर वापस आया, लाहौर से स्टडी करके जब घर आया तो थोड़ी उर्दू की आदत डल गई थी। तो मुझे दोस्त कहते थे, ले हूं तू बहुत बड़ा बंदा बन गया जो तो उर्दू बोल दें सारे। मेरी जो इंग्लिश बेहतर हुई ना, उसमें जो सबसे बड़ा रोल, हमारी एक टीचर होती थी जिसने 1,000 रुपये जुर्माना रखा हुआ था कि अगर आपने उर्दू बोला तो आपको 1,000 रुपीज फाइन होगा। हम्म। तो वो 1,000 रुपीज से बचने के लिए हम इंग्लिश में सोचना शुरू हुए, इंग्लिश में काम करना शुरू हुए। आज मैं कहता हूँ उसका एहसान है कि अगर उसने 1,000 रुपीज एक उर्दू लफ्ज पे रखती ना, तो शायद हमें इतनी अच्छी इंग्लिश ना आती, ना समझ आती उसके। फिर कुछ इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड भी था। जो बात मेरी अपनी थ्योरी से ये है कि एक्चुअली क्या है कि जब आप उर्दू में सोचते हो, जब उसको ट्रांसलेट कर रहा है ना, तो आपकी इंग्लिश जबान तक आने के, तो वो फिर आपका आ ऊ आना शुरू हो जाता है। बात समझे ना सर? जब आप इंग्लिश में सोचेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे तो वो आपका बीच में वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाएगा, वो बीच में आ ऊ खत्म हो जाएगा। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, प्लीज प्लीज नेवर थिंक अबाउट सिंटैक्स, स्ट्रक्चर एंड ग्रामर। अगर आप मैसेज कन्वे करने में कमाल रखते हो ना, तो आपकी इंग्लिश अच्छी है। ठीक है। यहाँ लोग पंजाब वो क्या होती है, काठी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं जिसमें सिंटेक्स भी जुड़ा है, सारी चीजें अच्छी, और नहीं, मतलब समझाना है, गोरे के साथ बात करें, उसे समझाए, उसको इतने कॉन्फिडेंस से बात करें, वो आपसे पूछे कि यार तुम पाकिस्तानी नहीं हो। नहीं, वो बिल्कुल बात सही है कि आप पाकिस्तान में जो लिखने वाले हैं ना, लिखाई के हिसाब से वो शायद गोरों से भी आगे हैं, क्योंकि वो पढ़ी हुई है ना, खासतौर पे एम वो इंग्लिश, इंग्लिश दूसरे तीसरे। तो वो जो बात करते हैं डेयर सर ये वो, फिर बात हुई, मैं छोटी छोटी चीजें नहीं बताता। अब जिस तरह मुझे लोग कहते हैं मिस्टर शकील आप कैसे हैं, अब मेरा नाम जो है मिस्टर, आपको पता है कि वो सर के नाम के साथ लगता है, मिस्टर शकील नहीं होगा, मिस्टर मीर होगा। एनीवे मिस्टर लेकिन मीर। हम जो इंग्लिश बोलते हैं रवानी में, उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है कि उसमें वर्ब कौन सा है और पास्ट टेंस कौन सा। पाकिस्तान में पढ़ाते हैं ना पास्ट टेंस, प्रेजेंट, डेफिनेट टेंस, मुझे आज वो तक नहीं करना आने। और टेंस का कोई चक्कर नहीं होता है इंग्लिश बोलने में और कम्युनिकेशन में। एनीवे मजा आ रहा है मुझे। एक दो चीजें जो मुझे क्लियर कर दें कि क्या पाकिस्तान में एफिलिएट मार्केटिंग की बात हमने शुरू की थी, क्या पाकिस्तान का अपना कोई एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है पाकिस्तान में यार जो मौजूद अब हो? पाकिस्तान में मैंने सुना है लोग कर भी रहे हैं, आई थिंक दराज का एफिलिएट मार्केटिंग है। दराज का कोई मैंने बड़ा, सुना था। आई डोंट नो कि वो अब चल रहा है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जो मेरे हिसाब से कोई उस लेवल का जिसको लोग प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, या जिसके साथ कोई काम कर रहे अच्छा, हो। मेरा दराज का इरादा कि हम शुरू करें, वो कोर्सेज हमने पूरा पोर्टल हमारा बन रहा है, लेकिन मैं ऑफर करूं अफिलिएट प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त सा, जिसमें ठीक ठाक परसेंटेज हो। लेकिन मसला कहाँ पे आ जाता है, पेमेंट का हैंडलिंग जो है ना, अभी वो पाकिस्तान में है ना। आप जैज कैश वालों से रब्ता करें, उनका नेटवर्क का गेटवे लें, पेमेंट गेटवे लें। अगर आपने यहाँ पर, मैं भी उनके साथ प्रोसेस में हूँ, तो आप पेमेंट गेटवे लें और उनको कहें कि जी, या इजी पैसे वालों से रब्ता कर लें, तो आपकी जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो लोग, इजी पैसे और जैज कैश तकरीबन अब हर जगह चल रहा है। ठीक है। तो उसके ज़रिए जिसने भी पेमेंट आपका कोर्स के लिए करवानी है, तो आप उसकी करवा लें। और उसके बाद आप एपीआई को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बड़े प्रोग्रामर्स होंगे, वो कट करना बता देंगे। ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप इसको मैनुअली ही रखें, एफिलिएट की पेमेंट्स को। ठीक है, कि आप नहीं नहीं, खुद वो उसको चेक अफिलिएट ही करें। रखना है, क्योंकि मसला ये है कि ज्यादा पेमेंट जब होती है ना, अब मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में ये सिस्टम है कि कुछ 100 से ऊपर जब चढ़ती है, हजारों तक बात आती है, तो फिर लोग ट्रस्ट नहीं करते ऑनलाइन पेमेंट करने में, फिर वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में या इस तरह नहीं, का अब सिस्टम। हो रही है, अब हो रही है। हम, मैं भी एजुकेशन इंडस्ट्री से हूँ, तो मुझे पता, आप लोग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, अच्छा, करते हैं। हाँ, बड़े ठीक ठाक पेमेंट आ जाती है, ये कोई इशू नहीं है। अगर वो हो जाए तो फिर क्यों ना कोई अफिलिएट जबरदस्त सा बंदा प्रोग्राम शुरू करे जो पाकिस्तान में बैठे वाई खुद ही। नॉट, आप करें इंशाल्लाह। हाँ।
चलें फिर इस पे भी देखते हैं। अच्छा, मैं जरा चेक करने लगा हूँ, अगर यार किसी का क्वेश्चन हो जो लोग आप देख रहे हो, क्योंकि ये डिफरेंट जगह पे स्ट्रीम हो रहा है। मेरे अपने ग्रुप के बंदे हैं, साइड नेम मेंशन कर दें, साइड नेम साइदा खुर्तलैन ने कोई क्वेश्चन किया है। आप शायद फ्रीलांसिंग की साइट्स की बात कर रहे हो, जो हमारे भाई ने बात की है उसमें फाइवर सबसे पहले है, अगर फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हो, फिर अपवर्क है, फिर पीपल पर आवर है, फिर guru.com है, और इसके अलावा अगर आपके कोई जहन में हो। लेजिट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लेजिट नहीं है, LEGIT लेजिट है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई और किसी का मैं अभी क्वेश्चन देख रहा हूँ, मोहम्मद इरफान का क्वेश्चन था कि डियर लेजिट इज नॉट ए फ्रीलांसिंग वेबसाइट, इट्स LEGIT। दराज का कह रहे नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे सुना है, मैं इसकी बात कर सर, क्लाइंट के साथ जो डीलिंग करनी हो, कन्वर्जन करनी पड़ती है, या मैसेज पे यार, वो जो डीलिंग करनी होती है वो आपने उस वेबसाइट पे ही करनी होती है ना। अगर आप फाइवर पे हो तो वहां पर इनबॉक्स की फैसिलिटी होती है, वहां पर आप कर सकते हो, वो आपको बता सकते हैं। ये मुजम्मिल नासिर हैं, ये कह रहे हैं थोड़ी गाइडेंस मिल सकती है ऑन क्रिएटिंग अकाउंट एंड गेटिंग वर्क फ्रॉम फाइवर और अपवर्क। मुजम्मल जो मैं फाइवर की ज्यादा बात करूंगा, अपवर्क पे थोड़ा सा इशू ये होता है कि प्रोफाइल इतनी जल्दी अप्रूव नहीं होती, ठीक है, जिस मोस्टली कैटेगरीज में उन्होंने जरा एक कैप रखा हुआ है, वो इतनी जल्दी अलाउ नहीं करते। फाइवर पे अकाउंट बड़ी आसानी से बन जाता है, आपको सिंपली एक टेलीफोन नंबर चाहिए, ठीक है, एक ईमेल चाहिए। टेलीफोन नंबर तब चाहिए अगर आपने सर्विसेज सेल करनी है, अगर आपने सर्विसेज सेल नहीं करनी, सिर्फ बाय करनी है, तो आपको मोस्टली सिंपली वो चाहिए, क्या नाम है, एक ईमेल अकाउंट बनाएं, अपना अकाउंट बनाएं। उसके बाद जो फाइवर का जो काम है ना, सबसे पहले क्या करें कि आप पहले अपनी निश डिसाइड कर लें कि किस पे काम करना है, उससे रिलेटेड अपनी सर्विसेज को डिफाइन कर लें, और वो सर्विसेज आपके पास, वो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको वो ऑर्डर डिलीवर करना आना चाहिए, ठीक है। जब आपका काम आपने, और उसके बाद क्या करना है, आपने गिग्स, आपने सर्विसेज सेटअप करनी है फाइवर के ऊपर। जब आपकी सर्विसेज फाइवर पे सेटअप हो जाएंगे तो इसका अगला काम ये होता है कि देखो, फाइवर है इज ए मिडल मैन। एक बार याद रखिएगा, मिडल मैन को पसंद है कि अगर उसका, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि कमाऊ पूत, ये शायद उर्दू में, वो कमाऊ पुत्र जो होगा ना, फाइवर उसी को पसंद करेगा। कमाऊ पुत्र से मुराद, अगर आपके पास काम आ रहा है तो आप कमीशन दे रहे हो ना फाइवर को, तो आप फाइवर के कमाऊ पुत्र है, ठीक है, तो आपकी लाइन ही डिफरेंट कर देगा ना। तो कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी फाइवर को कमीशन देना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे फाइवर भी आप पे नज़र उतनी अच्छी रखेगा। वो कमीशन कैसे स्टार्ट करेंगे? बाय गेटिंग ऑर्डर्स, अपने ऑर्डर्स लेना स्टार्ट करें। यूट्यूब चैनल पे मैंने एक स्नोबॉल स्ट्रेटजी की भी वीडियो डाली हुई है, वो भी अगर आप देख सकें तो देख लीजिएगा। असल बात ये है कि आपका ऑर्डर वाला प्रोसेस चलता रहेगा, मिडल मैन को कमीशन मिलता रहेगा, आपकी भी गाड़ी चलती रहेगी, उसकी गाड़ी भी चलती रहेगी। सो दैट्स इट, that's the very simple rule to make a good profile on Fiverr. अच्छा, आपकी मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि वो कोई पीछे से आपने मेरे ख्याल में वेबिनार भी किया अभी लाइव, 4 घंटे का कल रात किया। अच्छा, क्या कौन सा था वो? एफिलिएट मार्केटिंग है या दोनों? सर मैं एफिलिएट मार्केटिंग का जरा कम करता हूँ इधर, टू बी वेरी फ्रैंक। ना मैं एफिलिएट मार्केटिंग ज्यादा प्रमोट करता हूँ, ना मैं, ट्रेंड नहीं है ना। और फिर दूसरी बात है कि एफिलिएट मार्केटिंग पैसा डिमांड करती है, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तो जेब में लग के बैठे अगर आपने सही करनी है। जो मैं कहता हूँ एसईओ वाली नहीं, जो पेड ऐड वाली है, कम से कम $1000 तो लगाए ना ऑफर्स के ऊपर, टेस्ट तो करें कौन सी ऑफर चल रही है, कौन सी वर्क कर रही है। आपको तो यही पता है कि अगर आप पेड ऐड पे काम कर रहे हो तो 2 चीजें चलती हैं, टेस्ट एंड स्केल। आपने 10 ऑफर्स टेस्ट किए, उनमें से एक ऑफर ने आपको पैसा दिया, उसको स्केल कर दिया आपने। नाउ दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ टोटल एड्स का जो प्रिंसिपल है, ठीक है। अब वो आप यहाँ मार्केट में अगर 2-2.5 लाख रुपए की बात करो तो 4 लोग कहते हैं भाई या तो 5,000 10,000 वाली चीज चलती है सर, वो फ्रीलांसिंग हम चला देते हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि ज्यादातर लोगों से साथ स्किल की बात कर लें, फ्रीलांसिंग की बात कर लें। हाँ, कोई बंदा अगर उस लाइन पे आगे उस लेवल की बात करता है तो फिर हम उसको उस लेवल से बात करता हूँ मैं, ठीक है। वेरियर प्लस की ट्रेनिंग है, वेरियर प्लस के अलावा क्या नाम है, फनल्स मैं सेटअप करके देता रहा हूँ गोरों को, ठीक है। अभी मैं रिसेंटली दोबारा इस फील्ड में आया हूँ फनल में, 2 साल हो गए थे मैं आउट, कुछ मेरी प्रॉब्लम थी, मेडिकल इश्यू थे, मैं 2 साल हो गए थे इस काम से। क्योंकि फनल एक ऐसी चीज है कि आप 2-3 घंटे बस यही सोचते रहते हैं कि ये ट्रैफिक अगर यहाँ से इधर लॉस हो रही है तो मैंने उसको कैसे कैप्चर करना है,
मतलब कि वो आपको पता ही है, जिन्होंने फनल बनाई उनको आइडिया होता है कि कहाँ कहाँ किस किस जंक्शन पॉइंट से हमने चीज़ों को रोका। तो फ्रीलांसिंग ही हम करता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग की बात ही ज़्यादा करता हूँ, या एसईओ की कर ली या फ्रीलांसिंग कर ली। जब ये एफिलिएट मार्केटिंग या फनल्स की बात आती है तो वो थोड़ी सी लेवल हाई होना चाहिए उसके लिए बंदे। अच्छा, आप फिर अपना कोर्स करवाते हैं या आपका ये वेबिनार जो था, तो सारे जो देख रहे हैं मैं उनको कहूंगा कि इनकी प्रोफाइल पे जाएं, इनका यूट्यूब चैनल पे जाएं, वो जो यूट्यूब चैनल 4 है IM SEO क्लब पाकिस्तान के नाम से। उस पे जाके ये सारा चेक करें, इनकी वीडियो कम से कम देखें। अगर 4 घंटे की है तो मेरे ख्याल में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, उसमें हर चीज डिस्कस की होगी डिटेल के साथ। देखे वो गपशप भी थी उसमें, शुगल भी था, इधर उधर की बातें भी थी, और बीच में देखे 4 घंटे गुजारने हैं ना, तो 4 घंटे गुजारने के लिए अगर आप मैं सिर्फ पढ़ाता ही जाऊंगा तो लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। हम्म। तो शुगल भी है, गड़बड़ की बातें भी हैं, और मज़ा भी आएगा 4 घंटे का। लेकिन मैं उसका एक शॉर्ट वर्जन बना रहा हूँ। शॉर्ट वर्जन मतलब मुझे कुछ लोगों ने कहा सर 4 घंटे की वीडियो नहीं देखी जाती, आप काम बताएं कि बताया क्या क्या था। मैंने कहा वो 1 घंटे की मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं उसका रिप्ले वो 1 घंटे में दे रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर तक उसका अनाउंसमेंट कर दूंगा अपने प्रोफाइल के ऊपर भी। बाकी यहाँ तक मेरी ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग में बेसिकली वीडियो ट्रेनिंग्स हैं ज़्यादातर। फ्रीलांसिंग का प्रोग्राम है, स्किल्स का प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया अभी कि हर वीक हम एक स्किल सिखाया करेंगे, और वो स्किल इस तरह सिखाई जाएगी कि पहले बताया जाएगा कि इसका प्रॉफिट कितना है, फिर उसका गिग भी बनाया जाएगा फाइवर के ऊपर, उसकी बाकायदा उसका सारा काम A to Z करके दिखाया जाएगा। वो हर वीक एक सेशन हुआ करना है, उसके भी वो किक स्किल्स के नाम से हमारा प्रोग्राम है। एसईओ का भी है, वो भी वीडियो ट्रेनिंग है, ज़्यादातर वीडियो ट्रेनिंग्स हैं। अब मैं ज़रा लाइव सेशन ज़रा कम कर दी हैं। ठीक है, जबरदस्त। जो लोग भी ये सीखना चाहें, एंड में इसको रैप अप करते हैं। आपका जो चैनल है उसको विजिट करें, आपकी प्रोफाइल या आपका ग्रुप भी है उसको देखें। बाकी जो लोग जो देख रहे हो, जो ओवरऑल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस की बात करना चाहते हो, हमारा ग्रुप है मेगा सक्सेस पाकिस्तान, और उसमें इन साहब को भी हम जबरदस्ती पकड़ के शामिल करेंगे। मिलके हमने कोई जबरदस्त से काम करने हैं। 2 मिलियन का हमारा टारगेट है कि हम पाकिस्तानी लोगों को ट्रेन करेंगे, और वो सर वो अगर आपका टारगेट है, मेरा टारगेट नहीं है। वो टारगेट है। मैंने तो 2 मिलियन लोग फनल से गुजारने हैं बस। चले, और किसी ना किसी जगह हमारा कॉमन इंटरेस्ट हो जाएगा, तो वो इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। तो बाकी अगर आपने शुरू करना, जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, और फ्रीलांसिंग में फाइवर से स्टार्ट कर दो या जहां से भी करना है। उसका आसान तरीका ये है कि जो इन डिमांड स्किल है, जो नीश है इन डिमांड, वहां से शुरू करो, और एक दफा आप रैंक हो जाते हो, कुछ ऑर्डर्स मिल जाते हैं, उसको स्केल आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। इनके यूट्यूब जो चैनल है उसको विजिट करें, जिनकी लेटेस्ट ट्रेनिंग है उसको देखें, और जो चीज आपको समझ आती है वो गाइडेंस मिलेगी। अब जो कंफ्यूजन होती है पाकिस्तान में, अभी तक पाकिस्तान इस चक्कर से निकला यार, ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड है या नहीं फ्रॉड। वो फ्रॉड जो आपको बंदा कहता है दे मैंने 10,000 ते तेनू 1 लाख वापस, वो फ्रॉड है। वो जो बंदा कहे कि इधर ट्रेडिंग पे इतने लगाओ और तुम्हें कल इतने मिलेंगे, वो फ्रॉड है। जो लिंक पे क्लिक कराता है, इस तरह की चीजें कराता है, यूट्यूब वो दोनों 2 नंबरी जी व्यूज बढ़वा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारा फ्रॉड है। फ्रॉड क्या नहीं है? फ्रीलांसिंग नहीं फ्रॉड, अफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉड नहीं है, कोर्स सेलिंग क्रिएशन वो फ्रॉड नहीं है। तो इस तरफ आए, बहुत से आइडियाज हैं जो आप कर भी सकते हैं, और इन जैसे लोगों को फॉलो भी करें। आप कुछ ऐड करना चाहें? आपकी इस बात को ऐड करना चाहूँ, मुल्तान से मेरा एक दोस्त था, उसका कज़न था मुल्तान में, तो वो मेरे साथ काम करता था साहिवाल में। तो उसके दोस्त ने कहा कि यार ऑनलाइन फील्ड फ्रॉड है, इसमें कोई पैसा नहीं है, ये वो। तो मेरे दोस्त ने क्या किया, उसने कहा तुझे साहिवाल आ, मैं तुझे दिखाता हूँ ऑनलाइन फील्ड। मैं उन दिन अपना घर बना रहा था, ये वाला जिसमें बैठा, ये मैं बन चुका था। तो वो उसको लेके आया घर के बाहर, और वो सेम डे था जिस दिन एक पाकिस्तान में बहुत खतरनाक जल्जला आया था, खौफनाक जल्जला। तो आई थिंक 2008 की बात नहीं, 2016 की बात है या पता नहीं, एक जल्जला आया था बहुत खतरनाक, इसमें बहुत नुकसान हुआ था। वो हम सामने खड़े हैं, तो मैंने उससे कहा हाँ हाँ, वो मेरा दोस्त। मैं कहा यार ये घर देख रहा है ना, मैं कितने के तेरे हिसाब से लगे? मैं अच्छे खासे पैसे लगे। मैं कहा इसमें 1 रुपया भी ऑफलाइन इनकम का नहीं है, ये सारा ऑनलाइन इनकम से कमाया। कहता अच्छा जी, मेरा मतलब फ्रॉड नहीं होता? मैं कहा नहीं फ्रॉड। हाँ, डाटा एंट्री पे अगर आपको कहा जाए कि आप ये काम सीखें, आप अगर कह दें कि जी आप कुछ भी नहीं करेंगे और आपको महीने के 15,000 मिल रहे हैं, तो सर वो फ्रॉड है। ये बहुत रातों की मेहनतें हैं, ये आपको मन मानना पड़ता है, आपको
अगर फ्रीलांसिंग करनी है सारी सारी रात जागना पड़ता है, ठीक है। ये कोई इतना आसान इनकम नहीं। मैं वर्चुअल स्लेवरी का लफ्ज़ बोला है, छोटा लफ्ज़ नहीं बोला मैंने, अगर कोई लोग समझ सके कि मैं गुलामी तक की बात है। ये गुलाम बन के काम करना, मन अपना त्याग देनी पड़ती है ज़िंदगी जब आप इस काम में आते हैं, ख़ास तौर पर फ्रीलांसिंग के। उसके बाद आप किसी और फील्ड में चले जाओ जिसमें थोड़ी स्मार्ट वर्किंग हो जाए और आसानी आ जाए। तो भाईजान ये सोच के आइएगा कि यहाँ पर आपको नेचर के अगेंस्ट भी चलना है, रात को सोना जागना है और दिन को सोना है, और नेचर के अगेंस्ट चलने के नुकसानात भी बहुत हैं, जो लोग इस बात को समझ सकें। नहीं बाकी चलें, वो मिशन पे डिपेंड करता है जी। अगर तो कामयाब होना है, ये सीखनी है, एंटरप्रेन्योरशिप, पैसा कमाना है, तो फिर बिस्मिल्लाह करो। अगर नहीं, वो सिस्टम में रहना है, वो जॉब फिर ढूंढो, मिलती है नहीं मिलती, फिर वो उस पे आखिर में कह देना अल्लाह की मर्जी। तो वो डिपेंड करता है कि मकसद क्या। अगर मकसद है बड़े लेवल पे काम करना, फिर आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा, फिर मार खानी पड़ेगी, ठीक है। कुछ अर्सा करो, उसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग पे आ जाओ, अपने कोर्सेज सेल करो, तो बहुत सी उसमें चीजें हैं जो की जा सकती हैं। एनीवे, अगर आपकी तरफ से कुछ आखिरी अल्फाज हों, वरना अदरवाइज मेरे इफ्तारी मेरे जो लास्ट अल्फाज है, मेरी शकील भाई से आई थिंक 2 या 3 दिन पहले बात हुई थी। वो जो इनका जो गोल है, आई लाइक दैट गोल, कि 2 मिलियन लोगों को टीच करना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो काइंडली इनका साथ दें, इनको प्रमोट करें। अगर आप लोग इनको जानते हैं तो इनका ग्रुप को शेयर करें। मैं भी शेयर कर रहा हूँ, मैं भी अपने सर्कल्स में करूँगा। तो हम मिलके ही एक्चुअली नेशन बिल्ड कर सकते हैं, हम मिलके ही कोई इंडस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप अकेला कुछ नहीं कर सकते, जब तक ये आपके फॉलोअर्स या मेरे फॉलोअर्स मिलके और इसको पॉजिटिव माइंड के साथ लेके चलें। अगर हम मेगा सक्सेस में हम पॉजिटिव माइंड नहीं ऐड करेंगे तो हम मेगा सक्सेस कभी भी नहीं ले सकते। हमारे यहाँ टांग लेग पुलिंग का ज़्यादा कल्चर है और गोरों में कल्चर है एक दूसरे को बिल्ड करने का। आई वांट दैट इकोसिस्टम, कि हमारे यहाँ भी ऐसा इकोसिस्टम आ जाए कि अगर 2 बड़े लेवल के लोग हैं तो वो बजाय ये ना कहें कि यार मैं बड़ा तू बड़ा नहीं है, तो इस तरह के चक्कर में ना पड़े। वो इस चक्कर में पड़े कि मिस्टर मीर, लेट्स डू थिंग्स टुगेदर, लेट्स कोलैब, कोलैबोरेशन की तरफ जाएं, ठीक है। यहाँ मार खा जाते हैं, इतने कम इसी तो मैं बस नहीं यहाँ वो ये तो ज़हनियत तो पहले है, लेकिन पहले वो समझ के। तो मैं मेरे ज़हन में कोई नहीं, मेरे सामने कोई कहता है, मैं कहता हूँ तानू मैं बड़ा बना देंगा, वो कुछ करें सही है। That's the mindset। तो मुझे कोई नहीं कि किसकी तारीफ हो रही है। वो टीचर कामयाब होता है जिसके स्टूडेंट्स उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि उसने अपना हक अदा कर दिया, बताने का, पढ़ाने का, जबरदस्त बातें की हैं। अच्छा, अब कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल में अब टाइम खत्म हो रहा है, मेरी इफ्तारी का टाइम है, ठीक है। मैंने 1-2 आपकी बातें भी करनी है, उससे वो करने जाने से पहले तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। मैं इनको फिर कभी काबू करूंगा और मेरे ख्याल में कुछ मिलके भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, मुझे फील हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी सारे ख्याल रखो, ग्रुप को ज्वाइन करो, इनको फॉलो करो और इंशाल्लाह हमारी गपशप लगती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।